चलिए तो आज करते हैं। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर हम स्टार्ट किए थे, और एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने कुछ स्पेशल केसेस आपको बताया था। एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में मैंने क्या क्या बताया था, देख लीजिए। सबसे पहले बताया था कि मान लो दो वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, एंड एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स इज थीटा, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंड जो रिजल्टेंट होता है उसका एंगल विथ फर्स्ट वेक्टर, मान लो ये रिजल्टेंट आर है, इसका फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल अल्फा बन रहा है, तो tan अल्फा इज गिवन बाय b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। एवरीवन हाँ या ना, ये बता दिया था। दूसरा कल मैं आपको बताया था कि स्पेशल केस था, इफ वेक्टर ए, बच्चों मोड के अंदर मतलब मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू मान लो कितना है, बी है, एंड देन आर का वैल्यू होता है कितना, 2b cos थीटा बाई 2b cos थीटा बाई 2, ये बताया था। और इस सिचुएशन में क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू थीटा बाई 2, एंगल बाइसेक्ट होता है। और आपको स्पेशल केस बताया था, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन आर इक्वल्स टू मोड ए प्लस मोड बी, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो रिजल्टेंट कितना होगा, दोनों का एडिशन के इक्वल होगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मान लीजिए कितना के इक्वल है, ये ए के इक्वल है, देन आर इक्वल्स टू a√3, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, a√3। और स्पेशल केस क्या था, if theta is equal to 120 degree and mode of vector A equals to mode of vector B equals to मान लीजिए A के इक्वल है, then रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, किसी एक वेक्टर के इक्वल होता है। और आपको बच्चों स्पेशल केस और बताया था, if theta is equal to 180 degree and mode of A, नहीं डायरेक्ट थीटा कितना है, 180 डिग्री है, मतलब दोनों वेक्टर कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देन क्या होगा, देन आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए माइनस डिफरेंस ऑफ वेक्टर बी, इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस के इक्वल होगा। और इन डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर, इन डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर। ये अपना लास्ट का लेक्चर था, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर उसके आगे चला जाएगा। एवरीवन हाँ या ना, एवरीवन। सर मैं अभी आया, थोड़ा पहले समझा दीजिए। आज आपका पहला लेक्चर है क्या? नहीं सर, कल क्या था मैंने? अच्छा, तो कल वाला लेक्चर ही अभी रिपीट किया हूँ, उसमें जो है सो अच्छा अच्छा ये रिवाइज कराया हूँ अभी, तो ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। एक और देखिए स्पेशल केस है बच्चों, कि अगर स्पेशल केस 5, स्पेशल केस 5, पांचवा स्पेशल केस है, ये क्या बोल रहा है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। मान लीजिए कि दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ये दूसरा वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर बी। वेक्टर ए जो है वो मान लीजिए कितना है, 3 न्यूटन है, एंड वेक्टर बी जो है ये कितना है, ये है 4 न्यूटन। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है रिजल्टेंट का रिलेशन। चलिए इसमें वैल्यूज रखते हैं। ए का वैल्यू कितना है बच्चों, ए का वैल्यू है 3 स्क्वायर, बी का वैल्यू है 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस कितना, एंगल कितना है, एंगल इज 90 डिग्री। अब कॉस 90 कितना होता है, एनी वन, कॉस 90 का वैल्यू होता है 1, वहां पे सॉरी कॉस 90 हो जाएगा 0, तो कॉस 90 अगर 0 हो गया तो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 0, ये टर्म हो गया कंप्लीटली क्या, कैंसिल 0, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो दिस विल बी इक्वल टू 5। समझ में आएगा सबको ये, हाँ या ना, बोलो बोलो।
cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। चलो अब इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्पेशल केस क्या मिला कि अगर बच्चों दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो आपको डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है उसको रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम √a² + b², यानी इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन r इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या आ जाएगा √a² + b², ठीक है ना। सही बच्चे, हाँ ना, बोल दीजिए। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। इसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर में अभी तक हमने जो भी सीखा है, क्या सीखा है कि सिर्फ दो वेक्टर को जब जोड़ना हो तो कैसे अपने को वर्क करना है। दिस इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। और दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए रिजोल्यूशन करके अपने को वर्क करना पड़ेगा। एक और लिखिए, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर, लिख लीजिएगा, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा। देखो बच्चों, इसमें क्या करो, एक तो तरीका आप ये यूज कर सकते हैं कि दो को जोड़ दीजिए और उसके रिजल्टेंट के साथ तीसरे को जोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो आपको तीन वेक्टर को जोड़ना है, तो तीन वेक्टर को जोड़ने के इसमें क्या करेंगे, पहले दो वेक्टर को जोड़ देंगे और वहां पर जो रिजल्टेंट आएगा ना उससे तीसरे वेक्टर को जोड़ देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज 10 न्यूटन एंड दिस इज 10 न्यूटन। अपने पास तीन वेक्टर है 10 न्यूटन का, और इनके बीच का जो एंगल है वो सभी कितने हैं 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ओके, हेलो एवरीवन, हाँ ना। तो ये तीनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट Yes, sir. आएगा, अपने को ये फाइंड करना है, ठीक है। मान लीजिए ये F1 है, ये F2 है और ये कितना है, ये F3 है। अपने को चाहिए R क्या होना चाहिए, F1 + F2 + F3, इन तीनों का एडिशन। तो एक तरीका क्या है, दो को जोड़ दो, उसके रिजल्टेंट के साथ तीसरे को जोड़ दो। तो पहले अगर दो वेक्टर को बच्चों हम लोग जोड़ेंगे, मान लो कि हम पहले F1 और F2 को जोड़ेंगे, तो F1 और F2 का रिजल्टेंट कितना आएगा, एनीवन। देखो स्पेशल केस बन रहा है तो स्पेशल केस की तरह ट्रीट करो, अदरवाइज फॉर्मूला पे वर्क करो। तो दोनों वेक्टर का रिजल्ट मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, सही बच्चे, हाँ ना। 10 न्यूटन। तो दोनों अगर 10 न्यूटन का है, बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो स्पेशल केस बन गया ना। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, रिजल्टेंट एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट उतना ही होगा जितना वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड मिले कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। और जब दो वेक्टर का बच्चों मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, रिजल्टेंट उनके बीच से पास होता है। तो अगर ये टोटल 120 था तो ये कितना हो जाएगा 60। सही बच्चे, हाँ या ना। क्लियर। अब देखो, अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया और इसके रिजल्टेंट से तीसरे को जोड़ देना है। तो इसके रिजल्टेंट से तीसरे को जोड़ने से पहले देखिए इस वाले वेक्टर में और इस वाले वेक्टर में कितना एंगल है। तो ये है 120 डिग्री और ये है 60 डिग्री। 120 + 60 कितना हो जाएगा, 180। एवरीवन, हाँ ना। यस सर। ठीक है। तो अगर ये वेक्टर 180 के एंगल पे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट भी कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ये इसको कैंसिल कर देगा और 10 और 10 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, क्लियर। समझ में आया क्या सबको, ये सही बच्चे, हाँ ना। रिपीट कर सकते हैं क्या? यस सर। लास्ट वाला पॉइंट या पूरा बिगिनिंग से। सर लास्ट वाला पॉइंट। लास्ट वाला देखिए, पहले हमने इसको और इसको जोड़ा, इसको जोड़ने के बाद ये मिला, इन दोनों का रिजल्टेंट ये मिला। अब इस रिजल्टेंट इसके साथ इस वाले वेक्टर को जोड़ना है। तो देखिए ये दोनों जो है ये स्ट्रेट लाइन पे हैं, क्योंकि एंगल कितना है 120 और 60, 180 एंगल किसका बनता है, स्ट्रेट लाइन का बनता है। मान लीजिए कि एक रस्सी है, उधर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगा खींच रहे हैं, इधर भी 10 न्यूटन फोर्स लगा खींच रहे हैं। रस्सी किधर मूव करेगा, हेलो, रस्सी को इधर भी 10 न्यूटन फोर्स से खींचा जाएगा, इधर भी 10 न्यूटन फोर्स से खींचा जाएगा, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही ये जो पॉइंट था, इसके इधर की तरफ कितना लग रहा था 10 न्यूटन और अपोजिट डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या किए, कैंसिल कर दिया और फाइनल रिजल्टेंट क्या आ गया, 0 आ गया। समझ में आया क्या सबको, ये सभी बच्चे, हाँ ना। यस सर। बार बार इस पे क्वेश्चन बनता है, बार बार इस वाले फॉर्मूला पे बार बार क्वेश्चन बनता है।
और मान लो कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऐसा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे देगा, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक कॉर्नर पे चार्ज रख देगा, हर एक कॉर्नर पे कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। साइड ऑफ ट्रायंगल इज ए, साइड ऑफ ट्रायंगल इज ए, ठीक है, और सेंटर में स्मॉल Q चार्ज रखा हुआ है। फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट सेंटर, चार्ज केप्ट एट सेंटर। F का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल वही वाला यहाँ पे डायग्राम बनेगा। इस चार्ज को मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस चार्ज को ये पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बोलिए हाँ या ना? ठीक है सर 0 होगा हाँ नेट फोर्स, हाँ बिल्कुल, इस नेट फोर्स नेगेटिव 0। को ये हाँ बिल्कुल सही आंसर है, इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मानते हैं F2 फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और इस नेगेटिव को ये वाला पॉजिटिव अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मानते हैं F3 फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। अब देख लीजिए, ये टोटल एंगल 60 था, तो ये कितना हो जाएगा? उसका आधा 30, और ये कितना हो जाएगा? ये भी 60 का आधा हो जाएगा 30। अब इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये 30 ये 30, टोटल कितना हो गया? 60। तो टोटल 180 होता है, 180 में से 60 चला गया, ये वाला एंगल कितना बचेगा? 120। सिमिलरली ये भी एंगल कितना बचेगा? 120, और सिमिलरली ये भी एंगल कितना बचेगा? 120। अब तीनों एंगल बच्चों अपने को मिल गया, देखो कितना आसान है, तीनों एंगल अपने को मिल गया। अब अलग से इसका डायग्राम बना लेते हैं, इस वाले पॉइंट का अलग से डायग्राम बना के देखिए। देखिए इधर लग रहा है क्या? इधर लग रहा है F1, इधर लग रहा है क्या? इधर लग रहा है F2, और इधर लग रहा है क्या? इधर लग रहा है F3। एंगल कितने हैं? 120, ये 120, ये 120। मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। F1 तुम कितना हो जाओगे? F1 बोला मैं हो जाऊंगा, मान लो ये डिस्टेंस कितना है? R, तो ये भी हो जाएगा R, और ये भी हो जाएगा R, तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। सेंट्रोइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच कॉर्नर, ठीक है। तो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3। बोलिए हाँ या ना? तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, इनका नाम हमने F रख दिया, ठीक है। तो ये भी F, ये भी F, और ये भी F, ठीक है। अब दो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? F ही होगा, और इसका एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो F और F अब कहाँ लग रहे हैं? आमने सामने लग रहा है, ये 120 ये 60, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। सबको समझ में आया क्या एवरीवन? हाँ या ना? बोल दो थोड़ा यस सर। क्वेश्चन में। ओके, बनेगा सबसे ये? हाँ या ना बता दीजिए। इसमें डाउट है तो बोलिए, फिर से डिस्कस कर लेंगे। ओके चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक और सिमिलर क्वेश्चन, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन एक और बनता है ग्रेविटेशन में भी बच्चों, कि ऐसा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके हर एक कॉर्नर पे इक्वल मासेज रखे हुए हैं, हर एक कॉर्नर पे इक्वल मासेज रखे हुए हैं, कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल M, और सेंट्रोइड पे क्या रखा हुआ है? स्मॉल m मास रखा हुआ है, ठीक है। अगर साइड ऑफ ट्रायंगल इज A, देन फाइंड नेट फोर्स ऑन स्मॉल m मास। चलो जल्दी से ट्राई कर लो। फाइंड नेट फोर्स ऑन स्मॉल m मास, find net force on small m mass, find net force on small f mass। फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। एनीवन बता दीजिए। 0 वेरी गुड, इसको ये मास 0 अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मान लीजिए F1 से अट्रैक्ट कर रहा है, ये मास अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मान लो F2 से अट्रैक्ट कर रहा है, और ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये मान लो F3 से अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 होगा? बिल्कुल होगा। कितना हो जाएगा? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इसका नाम हमने F रख दिया। ये सभी डिस्टेंस तो आपस में इक्वल ही होंगे ना, इसका नाम R रख दिया हमने। अब देखिए इस वाले सेंटर वाले पॉइंट का अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे, तो ऊपर भी F लग रहा है, इधर भी F लग रहा है, और इधर भी F लग रहा है, एंड बिल्कुल सिमिलर टू पिछला वाला क्वेश्चन, ये सारे एंगल कितने हैं? 120 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आएगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए, डिस्कस करेंगे, नहीं तो आगे चलेंगे सारे बच्चे। अगर आज पावर ऑफ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, सारे बच्चे बताएंगे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या?
say it again, sir. हेलो, Hello, sir. चलिए अब देखिए क्या, तो ये था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का क्वेश्चन। अब देखिए डिफरेंस ऑफ वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है, क्योंकि आने वाला चैप्टर जो है ना रिलेटिव मोशन, वो पूरा का पूरा डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स में इन्वेस्ट है। अगर आपको डिफरेंस ऑफ वेक्टर समझ में आ गया तो रिलेटिव मोशन पढ़ाने में मुझे बस 2 मिनट का टाइम लगेगा। लिखिए टॉपिक, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, अब डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लो कि कोई भी दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और ए और बी का हम क्या चाहते हैं बच्चों, डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, क्या कीजिए, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी कर दीजिए, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर कहीं भी आपको कैलकुलेट करना हो तो हम ये स्टेप यूज करेंगे। ये स्टेप अभी आपको नहीं समझ में आएगा, उसके लिए 5 मिनट थोड़ा समझिए ये चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें पहले आप एक टॉपिक लिखिए, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। इसमें लिखिएगा नेगेटिव वेक्टर इज अ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर इज अ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर is a vector of same magnitude and opposite direction, same magnitude and opposite direction। यानी नेगेटिव वेक्टर बच्चों क्या होता है, यह भी एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन उल्टा रहेगा। जैसे मान लो दिस इज वेक्टर ए, तो ये जो होगा ना, दिस विल बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अगर मान लो दिस इज वेक्टर पी, तो पी वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज माइनस पी। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन, हाँ या ना। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन बस उल्टा कर देना होता है अपने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे वर्क किया जाएगा। मान लीजिए कि अपने पास दो वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आर थीटा। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी एडिशन करेंगे। किसका करेंगे, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। यानी इस बार भी बच्चों अपने को क्या करना है, एडिशन करना है दो वेक्टर का। लेकिन जिस दो वेक्टर का एडिशन करेंगे उसमें एक वेक्टर तो ए लेंगे और दूसरा वेक्टर माइनस बी लेंगे। तो देखो अपने पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, माइनस वेक्टर बी नहीं है, तो माइनस वेक्टर भी बनाना पड़ेगा। कैसे बनता है, नेगेटिव वेक्टर कैसे बनता है, तो वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो उसका नेगेटिव बन जाएगा। तो अगर इफ दिस इज वेक्टर बी देन दिस विल बी माइनस बी। ये क्या होगा, ये माइनस वेक्टर बी। सही बच्चे, हाँ या ना, हेलो, ठीक है। अब बच्चों देखो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ओके, हाँ या ना बच्चों। अगर टाइम मैं ऑफलाइन हो जाऊं मतलब समझ लेना, थोड़ा पावर कट है आज, दिक्कत है यहाँ पे। ऑफलाइन हो जाऊं मतलब समझ लेना क्या कि लैपटॉप मेरा ऑफ हो गया, तो उसका है कल ही कंटिन्यू कर पाया जाएगा। तो ये देखिए मैं क्या बता था, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा हो गया, ये एंगल वाला एंगल कितना था, थीटा था। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अपने को करना क्या है, अपने को वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आपको करना है ना, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए बस। इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो क्या करना होगा, r इक्वल टू अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर देख लीजिए क्या है, फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, फर्स्ट वेक्टर कितना है, a है, a का स्क्वायर। सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर इज माइनस बी का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी इंटू कॉस। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, इन दोनों के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा कर दीजिए।
तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये माइनस कॉस थीटा मीन्स माइनस 2ab कॉस थीटा। ये आपको बच्चों रिलेशन आ गया। चाहो तो आप ये रिलेशन रट लो, चाहो तो आप ये रिलेशन रट लो। हालांकि मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूं कि नेगेटिव वेक्टर का फॉर्मूला याद कीजिए। आप बस कॉन्सेप्ट समझिएगा तो वर्क कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। आप सिर्फ ये वाला लाइन समझ गए तो आपको क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ इसको। सारे बच्चे जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद रेज योर हैंड। ओहो बहुत डिफिकल्ट हो गया। ओके वेरी गुड। अब देखिए क्या, अब इसका न्यूमेरिकल कैसे होगा। आ गया, लाइट आ गया, वेट कर लो थोड़ा सा। एक मिनट वेट करना बच्चों। चलिए तो अब इससे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन इज वी आर हैविंग टू वेक्टर, वेक्टर ए इक्वल्स टू 10 न्यूटन, वेक्टर बी इक्वल्स टू 10 न्यूटन एंड थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री। थीटा ले लेते हैं 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्या है, ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड कीजिए। जानकर आपको क्या समझ में नहीं आया था, आपका उस वक्त कमेंट में नहीं देखा। देखो बच्चों, जिसको नेगेटिव वेक्टर में दिक्कत है ना, वो न्यूमेरिकल से ही सीख सकता है। पहले इस वाले क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिएगा ध्यान से कैसे वर्क करते हैं। ओके नोट हो गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अपने को a माइनस बी फाइंड करना है। तो दिस इज वेक्टर a और वेक्टर a कितना है, ये है 10 न्यूटन। बहुत बढ़िया। दिस इज वेक्टर b और ये भी कितना है, ये भी है 10 न्यूटन एंड एंगल बिटवीन a एंड b इज 60 डिग्री। ओके एवरीवन, हेलो, कीप रेस्पॉन्डिंग। ओके वेरी गुड। अब देखो, नाउ वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और मैं आपको क्या बोला, कभी भी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मत फाइंड कीजिए, आप फाइंड कीजिए वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ठीक है, आप इसके जगह पे ये वाला फाइंड कीजिए। अगर r इक्वल टू इतना है तो आप जो है ना, इतना r को इतना भी लिख सकते हैं। तो अब ये काम करने के लिए अपने पास वेक्टर ए चाहिए जो कि है, और माइनस वेक्टर बी चाहिए, वेक्टर माइनस बी चाहिए। तो माइनस बी वेक्टर क्या करेंगे, हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो दिस इज प्लस बी, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। तो दिस इज माइनस बी। एवरीवन यस और नो, एवरीवन यस और नो। यस सर। नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना पॉजिटिव वेक्टर का होता है, डायरेक्शन बस अपोजिट होता है। तो अगर प्लस बी 10 न्यूटन का था तो माइनस बी भी 10 न्यूटन का होगा, दोनों का डायरेक्शन उल्टा होगा। और ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल बच्चों होगा, इफ दिस इज 60 डिग्री और ये उसका उल्टा है तो टोटल 180 माइनस 60 मीन्स 120 डिग्री। बोलो हाँ या ना, बोलो। ओके अब देखो Yes. दो वेक्टर है, एक है 10 न्यूटन और दूसरा है 10 न्यूटन। इन दोनों को जोड़ना था, इन दोनों को क्या करना था, इसको और इसको जोड़ना था।
दो वेक्टर को जोड़ना है, इनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, बोलो 10 10 न्यूटन। न्यूटन। नहीं हो जाएगा ना सभी? कोई इसमें किसी को कोई डाउट, दिक्कत, दुविधा, परेशानी, असुविधा, संतोष, बोलिए हाँ ना। नो सर। क्लियर सबको, कंफर्म ना? चलिए आगे चलते हैं, वन मोर क्वेश्चन। बच्चों पूछ लेना, शर्माना नहीं। अगला क्वेश्चन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 50 न्यूटन, वेक्टर बी इज इक्वल टू 50 न्यूटन, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is 120 degree, then find वेक्टर A माइनस वेक्टर B। ओके, चलिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं। √3। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करें। पहले डायग्राम बना लो। वेक्टर ए तुम कितना हो, वो बोला मैं 50 न्यूटन हूँ, वेरी गुड, तुम यहाँ आ जाओ। वेक्टर बी तुम कितना हो, ये बोला मैं भी हूँ 50 न्यूटन, वेरी गुड। तो ये हो गया वेक्टर बी कितना 50 न्यूटन, ये हो गया वेक्टर ए कितना 50 न्यूटन। एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है, तो एंगल 120 डिग्री। अब चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। मान लेते हैं ये किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर के इक्वल होगा। सो आर वेक्टर कैन बी रिटन है वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। बोल दो हाँ या ना, बोल दो। हेलो, यस सर। क्लियर? अब देखो, क्या अपने पास वेक्टर ए है, हाँ अपने पास वेक्टर ए है। क्या अपने पास माइनस वेक्टर बी है, नहीं अपने पास माइनस वेक्टर बी नहीं। अपने पास क्या है, अपने पास प्लस बी है। तो माइनस बी करने के लिए, फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दीजिए। प्लस बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो ये क्या हो गया, दिस इज माइनस बी वेक्टर। ओके, अगर बच्चों ये वाला एंगल 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60। सही बच्चे, हाँ या ना, कीप रेस्पॉन्डिंग। यस सर। बोलो ओके, वेरी गुड। अब देखो क्या दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, माइनस बी का वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड 50 था तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी 50 होगा। नेगेटिव ऑफ वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन उल्टा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, जितना मैग्नीट्यूड इतना इसका था उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी होगा। तो अब अपने पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए कितना है प्लस 50 न्यूटन, वेक्टर माइनस वेक्टर बी है ये कितना है, दिस इज आल्सो प्लस 50 न्यूटन, एंड एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स कितना है, दैट इज 60 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, स्पेशल केस बन गया 50√3 आंसर। बोल दो हाँ या ना सब कोई, एवरीवन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो ये दूसरा क्वेश्चन अपना हो गया। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बच्चों, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको चेंज पूछे ना, चेंज, तो चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज मींस फाइनल माइनस इनिशियल, याद रखिएगा। क्या करना है, अगर आपको चेंज पूछे, चेंज मींस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जैसे मैं बात करता हूं अगर चेंज इन वेलोसिटी की, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं, चेंज इन मोमेंटम, तो ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो याद रखना, चेंज कहीं भी पूछे, चेंज मतलब क्या हो गया, चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ओके सही बच्चे, हाँ या ना बोल दीजिए। ओके वेरी हाँ गुड। सर। अब देखिए, जैसे मान लो कि यह एक सर्कुलर ट्रैक है,
ठीक है। और इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड जो है वो क्या है, वो है कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना है, इसका स्पीड का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो उसका दो पोजीशन, इनिशियली वो पोजीशन ए पे था, फाइनली वो पोजीशन बी पे चला गया, ए से वो बी पे चला गया, एंगल 60 डिग्री स्वैप करके। तो जो उसका चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। पहले क्वेश्चन लिखिए, ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन, a object is moving on circular track of radius 10 meter, initially it is at position A, moving with 10 meter per second, ठीक है। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, if finally it is at position B, given it is moving with सर चेंज find Sir, change in- velocity of object, find change in velocity of object if finally it is at position B, if finally it is at position B, if it is moving with constant speed, ओके सबने लिख लिया क्वेश्चन? एवरीवन रेज योर हैंड अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है तो। वेरी गुड। अब चलिए देखिए वर्क करते हैं इसमें। देखो क्या है, डायग्राम साफ सुथरा ढंग से देखो अच्छे से। मान लीजिए कि ये था सर्कुलर ट्रैक, थोड़ा साफ सुथरा बनो, ये सर्कुलर ट्रैक थोड़ा साफ बनी। तो चलिए देखिए, ये मान लीजिए क्या था, ये था बच्चों सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। और इस सर्कुलर ट्रैक का ये हो गया क्या, सेंटर। इनिशियली जो था वो ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे था, फाइनली जो है वो ऑब्जेक्ट पोजीशन बी पे है। ओके एवरीवन, हाँ ना? ये वाला जो एंगल है ये कितना है, ये है 60 डिग्री। दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी। बोल रहा है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। बच्चों जब मैं आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा उस टाइम बताऊंगा कि जो वेलोसिटी होता है वो कहाँ होता है, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है। ऐसे आप लोग को ऑलरेडी मालूम होगा, सभी ड्रॉपर के स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो पॉइंट ए पर जब टेंजेंट बनाएंगे तो उससे मिलेगा, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी। और बी पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, वो बी पे टेंजेंट बनाने से मिलेगा। तो बी पे जो वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन होगा इधर की तरफ। एवरीवन हाँ या ना? दिस इज VA, दिस इज VB, ठीक है। VA कितना है, ये भी है 10 मीटर पर सेकेंड, और VB कितना है, ये भी है 10 मीटर पर सेकेंड। सही बच्चे, यस और नो, क्लियर, कंफर्म? ओके अब देखिए, अब अपने सब बच्चों क्वेश्चन में पूछा है कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो बच्चों चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा भी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए। अब बच्चों वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब अपने को क्या करना है, VB माइनस VA फाइंड करना है। VB माइनस VA क्या है, दिस इज डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो VB माइनस VA फाइंड करने के लिए मैं आपको क्या सिखाया, मैं आपको सिखाया कि आप VB प्लस माइनस VA कर दीजिए। एवरीवन यस और नो? एवरीवन वेरी गुड। यस सर। अपने पास जो दो वेक्टर थे, इन दोनों वेक्टर के बीच का पहले हम एंगल देखते हैं, ठीक है।
तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, आइए इसको पीछे लेके चलते हैं। अगर इसको पीछे लेके चलेंगे तो आप एंगल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री, और ये अगर 120 डिग्री हो गया तो ये दोनों कितना हो गया, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो अपने पास जो दो वेक्टर है, एक है कौन, एक है VA, वो कितना है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा वेक्टर कितना है, दूसरा वेक्टर है बच्चों VB, तो ये भी कितना है, ये भी है 10 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। अपने को क्या चाहिए, अपने को VB माइनस VA चाहिए। क्या अपने पास VB है, हाँ अपने पास VB है। अब क्या चाहिए अपने को, माइनस VA चाहिए। तो प्लस VA तो अपने पास है, माइनस VA के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। इसको हमने कर दिया उल्टा, दिस इज माइनस VA, कितना 10 मीटर पर सेकेंड। ओके एवरीवन, हाँ ना, हेलो, ओके वेरी गुड। तो ऊपर वाला प्लस VA नहीं, अब प्लस VB एंड माइनस VA के बीच का एंगल कितना होगा, तो दिस एंगल विल बी 120 डिग्री। तो अगेन देखिए अपने पास दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, दिस विल बी इक्वल टू VB माइनस VA वेक्टर, या फाइनल माइनस इनिशियल, ये कितना हो जाएगा, ये भी होगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी उसका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड से चेंज हुआ है, और उसके वेलोसिटी के चेंज का डायरेक्शन क्या रहेगा, तो चेंज का डायरेक्शन ये रहेगा। सबों को समझ में आया क्या ये वाला क्वेश्चन, सारे बच्चे, सारे बच्चे? यस Yes, सर। sir. इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वाला अपने PDF में नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसको इसमें, हाँ बोलिए क्या बोल रही हैं। सर लास्ट वाला पॉइंट एक बार वापस से समझा दीजिए। इसके बाद सर लास्ट में यहाँ पे VB माइनस BA वहां तक। VB माइनस हाँ। V, देखो अपने को क्या फाइंड करना था, अपने को V फाइनल माइनस V इनिशियल चाहिए था। तो फाइनल पोजीशन B था ना, इनिशियल पोजीशन A था, तो VB माइनस VA चाहिए था। तो मैं आपको क्या बताया हूँ, कभी भी वेक्टर के डिफरेंस के लिए आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, एडिशन ऑफ वेक्टर पे हम सारा काम करेंगे। तो VB माइनस VA कैन बी रिटन एज VB प्लस माइनस VA। ठीक है, अब देखो अपने पास दो वेक्टर था, इधर था VA, इधर था VB। तो देखिए दो वेक्टर कौन कौन से हैं, एक तो था इधर की तरफ था VA, और इधर की तरफ क्या था, इधर की तरफ था VB। अपने को चाहिए क्या था, अपने को चाहिए था VB माइनस VA। तो VB तो अपने पास है, VB अपने पास है, लेकिन माइनस VA लाना पड़ेगा। तो ये अगर प्लस VA है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा माइनस VA। ठीक है, अब अपने पास बच्चों सिर्फ दो वेक्टर है, मानो इसको भूल जाओ, पहला वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच से ही कहीं से पास होगा, एंड सिंस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट एकदम बीच से पास होगा। ये टोटल 120 था ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बीच का एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट उतना ही हो जाएगा। इसलिए रिजल्टेंट कितना आया है, 10 मीटर पर सेकेंड है। समझ में आया क्या सबको, हाँ या ना? जिनका भी डाउट था क्लियर होगा क्या ये?